हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं, फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, मूड, कैसा मूड है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ठीक है, अब आपको थर्ड काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बस अब जहाँ भी हो बस ये इंटेंशन डालना है कि रीडिंग आपके लिए हो रही है। इतना काम करके अपने पर्सन, अपने पार्टनर का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले सकते हैं। ठीक है, और उनके बारे में कुछ सोचना है तो बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस खाली जहाँ पे हैं वहीं पे फोकस रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को किस एनर्जी, किस मूड में है, गाइड कीजिए। चलिए देखें, द क्रिएटर की एनर्जी आई है, आपको कहीं और नहीं खोना है। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, अलोननेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेबल की एनर्जी आई है। आई होप आपको क्लैरिटी दिख रही होगी क्लियरली। ठीक है, इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। आपकी फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये कह रही है कि आपके अंदर तो उनके प्रति बहुत प्यार है, समर्पण है, अट्रैक्शन है, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ और उनके हिसाब से ही चलना चाहते हैं, उनके हिसाब से ही करना चाहते हैं। आप उनकी केयर करना चाहते हैं, आपको उनकी चिंता है और आप ये भी चाहते हैं कि जो भी मनमुटाव है वो दूर हो जाए। इसी चीज़ की आपको चिंता भी है कि ये जैसा मेरी फीलिंग है वैसे सामने वाले की फीलिंग्स क्यों नहीं है। राइट, ये आपकी भावनाएं मैंने आपको बताया। अब अगर आप बोलेंगे कि कलर बता दीजिए, तो कलर मैं इस वीक का बता देती हूँ आपको। आपको ब्राइट कलर यूज़ करने हैं, वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करना है जिससे कि आपको शांति मिले। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग मतलब फ्रीक्वेंटली चल रहा है, टेंशन में है, चाहे कोई भी सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, पर दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपको स्काई ब्लू, वाइट कलर, इसी के साथ साथ आपको लाइट ब्लू कलर यूज़ करना है। जितना हो सके जितना हो सके उतना आपको मतलब ऐसे कलर चूज़ करना है जिसमें अब बहुत ज़्यादा शीतलता हो, मतलब जिसको देखकर शांति मिले। इस तरीके के कलर अगर आप यूज़ करेंगे, मैंने कुछ कलर्स आपको बताए भी, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे फ्रीक्वेंट दिमाग दौड़ रहा है उन चीज़ों से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एनर्जीज आई हैं उसको क्लेरिफाई करती हूँ, पर इससे पहले अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग अपनी करवानी है तो आप जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए। मैंने अभी तक डिस्प्ले में नहीं डाला है अपना नंबर। ठीक है, तो अभी मैं जो भी मेरे ये देखने वाले व्यूवर्स हैं वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। 8979293756 ये नंबर आप नोट डाउन करके डायरेक्ट मेरे से बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड बात करनी है तभी कीजिएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है, द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, तो यहाँ पे देखिए द क्रिएटर की एनर्जी ये आई है कि ये खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपने में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे स्थिति इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, कुछ भी बहुत शीतलता है। जो भी गलत हुआ है इनके ही बिहेवियर से या इनके ना करने से हुआ है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने लाइफ से, और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है, अगर आप बात करेंगे कि ये आपको कितना प्रेम करते हैं, आपको कितना समझते हैं,
तो ये आपको प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इनको कई बार अपनी सोची हुई बात ज़्यादा समझ में आती है, अपनी कही हुई बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएं और ये सही कर रहे हैं। अभी आप किसी भी तरीके का सजेशन दे रहे हैं तो ये नहीं ले रहे हैं, और इनको बस यही है कि मैं बस लाइफ में बहुत हल्का होना चाहता हूँ, मुझे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और मुझे लोगों की कोई राय भी नहीं चाहिए। मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं अपने तरीके से चलूँगी या चलूँगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि इन आपके पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है कि जब भी मेरे को परेशानी हुई है, जहाँ भी मुझे परेशानी हुई है, मैंने खुद अकेले उसमें सरवाइव किया है, मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। क्या आप भी नहीं थे? तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इनको, आपके पर्सन को आपसे ये शिकायत है कि आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। आप जो ये क्वेश्चन करते हैं आपसे, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए आंसरेबल क्यों होना है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है आप इनको कम समझ पा रहे हो, ये आपसे नाराज़गी का कारण है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं, और इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं है, ठीक है, पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हो, या किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। इनको इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। क्यों हो रहा है अकेलापन? इनको शक क्यों हो रहा है? यही है। इससे पहले भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज हो चुके हैं किसी भी बात को ना समझने के कारण। या तो आप इन पे शक कर रहे हैं, या तो ये आप पे शक कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे ज़्यादा कोई और पसंद आने लग गया है, या आप इनसे ज़्यादा किसी और की बातें सुन रहे हो। तो जब बहुत ज़्यादा कम बातें हो जाती हैं तो शक पैदा होता है कि पहला जैसा प्यार नहीं है। एग्जैक्टली आपके पर्सन की लाइफ में यही मैटर नज़र आ रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए अलोननेस की एनर्जी। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है कि बार बार 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं और डरे हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि ये दिखा कुछ और रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। फीलिंग में इनका यही है कि आपके पर्सन बहुत डरे हुए और अकेलापन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेलापन फील कर रहे हैं उस टफ टाइम में जहाँ पे इनको समझने वाला कोई नहीं है। मेंटली टॉर्चर टाइप आप समझ सकते हो, स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस में ये अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पास और भी चीज़ें हैं, पर इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर है कि आप इनको समझें। क्यों? क्योंकि आपके बिना इनके लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ी है, हर चीज़ को समझाने में मेहनत लग रही है, हर चीज़ को बयां करने में। आप बिना कुछ कहे हुए इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप इतने सपोर्टिव हैं उसके बावजूद ये ऐसा फील कर रहे हैं? देखिए, ये अभी इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ये रिश्ते को बचाना है। इनको कोई उम्मीद नहीं लग रही है इस रिश्ते को बचाने में। इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले ही संभाल रहे हैं इस रिश्ते को रोकने से। क्या ये रिश्ता आगे चलेगा? आपका और इनका प्यार, देखिए आपका और इनका प्यार बहुत अच्छा है, बहुत गहरा भी है, पर आप लोगों को फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। और ये ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के माइंड में कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आप दोनों का क्या होगा। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये आपसे क्या प्यार करते हैं, अभी भी कनेक्शन फील कर रहे हैं। देखिए, ये आपसे प्रेम करते हैं, पर अपनी ही जिम्मेदारियों में घिरे हुए होने के कारण ये उतना ज़्यादा 100% अपना नहीं दे रहे हैं आपके साथ। द रेबल की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। द रेबल की एनर्जी का मतलब ये है कि आर्ग्यूज़ हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, विरोधाभास है, आपकी बातों को ना अंडरस्टैंड करना, आपकी बातों को गलत तरीके से ले जाना। और ये इनकी लाइफ में जब ये आया है तो ये अचानक से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज वाली, ये अभी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी आपको ऐसा लगेगा मैं फ़ोन कर रही हूँ, ये फ़ोन नहीं उठा रहा, तो ये यही कारण है कि इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या आर्ग्यूज ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनको आपसे एक चीज़ की उम्मीद थी और वो चीज़ उम्मीद नहीं हुई है, उसके कारण आपके पर्सन उसी स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं।
और ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूँगी, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन किसी चीज़ को सोचकर उसको जल्दी करना चाहते हैं। अब वो आपके मन में होगा कि ये क्या सोचकर उस चीज़ को क्या पूरा करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में एक तो गोल ये है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, अपने आप को दिखाना है, लोगों के सामने साबित करना है कि मैं भी कुछ हूँ। इसी के साथ-साथ इनको इनको अपनी लाइफ में आपका साथ चाहिए, इसके लिए आपका समय भी चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें। ये जो सोच रहे हैं वो पूरा हो और हम दोनों एक साथ हों। इंटीग्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। इंटीग्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स एनर्जी। देखिए इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं सब चीज़ें, मतलब एक दूसरे पे कमियां होते हुए भी अच्छाइयाँ भी देखना है, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी करनी है और एक दूसरे के साथ रहना भी है, ठीक है। और क्यों रहना है, आपके अंदर प्रश्न होगा कि इतनी जब कमियां मेरे पे नज़र आ रही है या मेरे लिए इतना सोच रहे हैं या अभी भी इनको मेरे साथ पूरा 100% भरोसा नहीं हो रहा है। पर इनकी लाइफ में एक बार जो आ गया वो आ गया। आपने इनके हमेशा अच्छा सपोर्ट किया है, हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया है, पर कहीं न कहीं फिर भी इनके मन में एक कमी है कि जिस हिसाब से आप पहले करते थे प्यार, वैसा अभी नहीं है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली को लेकर या किसी तरीके का रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं ये। शादी को लेकर भी सोच रहे हैं। ये आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। इसी के साथ-साथ ये करियर ओरिएंटेड भी है गाइस। यहाँ पे बहुत आर्ग्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। सारा दिमाग इनका नहीं है, इनके ऊपर भी कोई है जो अपने मन की चलाना चाहता है और इनको समझा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके कारण आप भी परेशान हो रहे होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, आप दोनों का साथ अच्छा रहेगा, आप दोनों की पॉजिटिविटी साथ में रहेगी, एनर्जी साथ में रहेगी, तो आप दोनों कुछ अच्छा ही करोगे। इस रिलेशनशिप का चांस बहुत अच्छा है, आप दोनों का मतलब जो भी सोच है, आप दोनों का लव रिलेशन है बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आप दूर कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो आप दोनों के लिए ही अच्छा है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट्स करके 6666 टाइप करेंगे तो एनर्जी को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।